डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है, जिसके तहत भारत ने अपने पहले एमआईआरवी टेक्नोलॉजी संयुक्त मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मोमेंट है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए। आइए इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, मिशन दिव्यास्त्र इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 5 मिसाइल, पीएम मोदी लाउड्स डीआरडीओ साइंटिस्ट। जी हाँ, जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और अग्नि 5 के अलग अलग स्पेसिफिकेशन की भी हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि एमआईआरवी टेक्नोलॉजी अग्नि 5 में टेस्ट होने के बाद से भारत को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी ये न्यूज़ थोड़ा पुराना हो गया, 102 दिन पहले की ये बात है कि उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया अग्नि 5 का। जी हाँ, अग्नि 5 का इंडिजिनसली डेवलप ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें एमआईआरवी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। अब ये क्या होता है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसको बोलते हैं एमआईआरवी। तो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी साधारण भाषा में कहें तो एक मिसाइल सिस्टम, जो एक मिसाइल जो है, एक रॉकेट जो है, वो अलग अलग टारगेट को एक साथ हिट कर सकता है। मतलब 4, 5, 10, 12 ऐसे अलग अलग ठिकानों को एक साथ टारगेट कर सकता है और ये कैपेबिलिटी अग्नि 5 की टेस्ट की जा चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि अग्नि 5 का जो रेंज टेस्ट किया गया है ऑफिशियल, ये 5 से 6,000 किलोमीटर तक की बताई गई है। हालांकि चाइना कहता है कि ये ज़्यादा है, 7-8 हज़ार किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन इंडिया ऑफिशियली इसको 5,000 किलोमीटर के रेंज में रखता है। और इसमें अब मिशन दिव्यास्त्र के तहत जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है, इसका टेस्टिंग उड़ीसा में सक्सेसफुली हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल के यहाँ पे एक फ़ोटो इंसर्ट किया गया है। अगर अग्नि 5 मिसाइल की हम थोड़े स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये टाइप है आईसीबीएम। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को हिट कर सकता है। इसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ऑब्वियसली इंडिया ने डेवलप किया है, सर्विस में है, एक्टिव है और स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड जो इंडियन डिफेंस फोर्स के एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो इसको कंट्रोल करता है। डीआरडीओ ने इसको डिज़ाइन किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट इसकी बताई जाती है 50 करोड़ रुपए प्रति यूनिट की। एक यूनिट की कॉस्ट 50 करोड़, मतलब रफली 6 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर इसकी बताई जाती है। इसकी रेंज आपको मैंने बताया कि वैसे 5,000 किलोमीटर ऑफिशियल बताया गया है, लेकिन यह 7 से 8,000 किलोमीटर तक का हो सकता है, ऐसा अलग अलग एक्सपर्ट का मानना है। अगर स्पीड की बात करते हैं तो टर्मिनल फेज में जो इसका स्पीड होता है वो 25 मैक के आसपास में होता है। आई मीन अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने हाई स्पीड एक मिसाइल सिस्टम को किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा रोक पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है। तो 25 मैक की रफ्तार से ये हिट कर सकता है और इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर से कम का है, मतलब बहुत ही एक्यूरेट है। एक बार जहां ये टारगेट अपना सेट कर लेगा, समझिए कि उसको ये कम्प्लीटली नेस्तनाबूद कर देगा। अब भारत के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंट है, माने परमाणु बम हमारे पास है। तो न्यूक्लियर ट्रायड भी हमारे पास होना चाहिए, माने कि एक साथ हम चाहें तो अपने परमाणु बम को हम यूज कर सकते हैं पानी से भी, हवा से भी और ज़मीन से भी। इसके लिए हमारे पास एटलीस्ट ज़मीन से लॉन्च करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्षमताओं वाला रॉकेट होना चाहिए, अलग अलग क्षमताओं वाला मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए ये अग्नि 5 बहुत ज़रूरी था और एक साथ 12 इसमें वारहेड यूज़ किए जा सकते हैं। 12 अलग अलग टैक्टिकल वारहेड यूज कर सकते हैं और 12 अलग अलग जगहों को एक साथ ठिकाना बनाया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो ये मिसाइल है, ये कह सकते हैं पूरा चाइना कवर कर लेगा, आधा यूरोप कवर कर लेगा। मतलब जो हमारा मेन टारगेट है उसको हम आराम से यहाँ से हिट कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।